आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हम प्रीवियस टॉपिक को जो हम स्टडी कर रहे थे, पिप्स एंड नोट्स को, उसको हम कंप्लीट करते हैं। क्योंकि उससे पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था एडवांस का, वो था रिस्क मैनेजमेंट का। अब रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ा समझा, और उसके बाद फिर मेन चीज ये थी कि उसकी कैलकुलेशन थी। उसके अंदर सिंपल मैथ से आपने कैलकुलेट करना था। अब कैलकुलेट करने के लिए जरूरी था कि आपको चार्ट्स के ऊपर ये पता हो कि जी कितनी पर, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लगा रहा हूँ तो क्रिप्टो की बात करते हैं तो कितनी, मैं अगर 1000 लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एसएल जा रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, वो हमने देख लिया। उसमें जो होता है वो परसेंटेज में होता है। फोरेक्स के अंदर अगर हम आ जाए तो इसके अंदर पिप्स, हम यहाँ पे स्मॉलर यूनिट लेते हैं, और पिप्स के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जिस तरह कल हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि हम वन स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो वन पिप अगर मूव करता है हमारे पास कोई भी करेंसी, तो हमें जो इसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस आप कह सकते हैं, मतलब वन पिप अगर आपकी डायरेक्शन के अंदर जाता है तो आपको $10 प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ना, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है इसके अंदर क्रिप्टो फॉरेक्स और जो यूएस की स्टॉक है, तीनों जो है इंक्लूडेड है। आप ये कोर्स कर लें, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी ना क्रिप्टो को दोबारा करने की जरूरत है, ना ही आपको फॉरेक्स को, ना ही आपको स्टॉक मार्केट की। क्योंकि मार्केट में अगर आप लोग जाएंगे तो इन तीनों कोर्सेज को, यार यूएस स्टॉक मार्केट की तरफ तो कोई आता ही नहीं है, तो इन दोनों कोर्सेज को अलग अलग करके सेल किया जा रहा है। मैं अक्सर यही बात करता हूँ कि जो मार्केट के अंदर चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बिजनेस ले रहे हैं। उनके पास ट्रेडिंग की स्किल नहीं है। यूट्यूब पे जाओ, ट्रेडिंग का सर्च करो, थोड़ा बहुत जो कुछ आया बता दिया, डिलीवर कर दिया, बस। क्यों? क्योंकि वहां पे बिगनर होता है, उन्हें नहीं पता होता। बिगनर को जो मर्जी समझा दो, उसने तो कहना है कि बिल्कुल करेक्ट है सर, आप बिल्कुल परफेक्ट समझा रहे हैं। तो ये यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। ट्रैप इस सेंस में कि वो बस बिजनेस कर रहे हैं, जो वो फीसिस आपसे ले रहे हैं वो रेवेन्यू जनरेट होता है, ना ही उन्होंने खुद ट्रेड करनी होती है, ना ही उन्होंने फर्दर आपको गाइड करना होता है। अगर वो ट्रेड करवा भी रहे हैं तो उन्होंने किसी के सिग्नल ग्रुप के ज्वाइन किया होता है। मैंने काफी ऐसे केसेस देखे हैं। इवन कुछ टाइम तक जब हम लोग सिग्नल्स कम्युनिटी चला रहे थे क्रिप्टो की, तो हमारे सिग्नल्स आगे प्रोवाइड किए जाते थे। जब हमें स्क्रीनशॉट मिलते थे ना कि ये हमारा सिग्नल है, जिसके नीचे उन्होंने सिर्फ अपना नेम लगा के प्रिंट कर देते थे, तो वो हमें फिर आइडिया होता हुआ था कि मार्केट में जो है इस तरह स्कैम किया जाता है। तो खैर, अब जो हमने अभी देखना है ना, हम यूएस की स्टॉक मार्केट की तरफ जाने लगे। तो यूएस की स्टॉक मार्केट को पहले देखते हैं। अच्छा, यूएस की स्टॉक मार्केट में हमने ट्रेड क्यों करनी है? क्रिप्टो आपने सुना होगा। अब क्रिप्टो जो है ना, मैं कहता हूँ कि ये आप कह सकते हैं कि चूजा है, मतलब इन सब का जो है वो बच्चा है, और आप कह रहे और एग्जाम्पल के तौर पे। और सेकेंडली, ये हाईली मैनिपुलेटेड मार्केट है। इसके अंदर सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन की जाती है। मैनिपुलेशन क्या होती है कि गड़बड़ की जाती है। आज मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, पहले भी जिक्र करता रहता हूँ कि ये जो मार्केट्स चल रही हैं, ये एल्गोरिथमिक बेस के ऊपर है। ठीक है, ये एल्गोरिथम इनको चला रहा है। ठीक है, इनके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनके पीछे एल्गोरिथम है, इनके पीछे कोडिंग है, इनके पीछे एक कंप्यूटर है जो इनको चला रहा है। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो 2019 के बाद डेवलप हुई है, तो उससे पहले क्या होता था? उससे पहले हमारे पास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक चीज माइंड में रखें कि वो 19 समथिंग से 1957 से डेवलप हो चुकी थी। लेकिन उनकी जो इसकी जो वर्किंग ट्रेडिंग के अंदर है, वो बहुत टाइम बाद 2019 के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मार्केट्स गई हैं, या इससे पहले गई हैं, तो कंफर्म मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें, क्योंकि मार्केट जो है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स जो है, वो 2013 से हमारे पास जो है इनका स्कोप ज्यादा आया, और ब्रोकर्स वगैरह जो है वो 2013 से ऑनवर्ड इसकी डिमांड बढ़ी है। तो 2013 से लेके अगर आप एग्जांपल लें 2018 तक, जो ये हमारे पास टेन्योर था 5 इयर्स का, इसके अंदर आपके, या पहले भी आप कह लें सिंपल, क्योंकि पहले जब मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले भी होती, तो मार्केट मेकर जो है वो मैन्युअली इसको कंट्रोल करते हैं। ये जो मार्केट्स हैं किसी किस्म के बाइंग और सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती। अगर आप कहना कि ये गोल्ड है, मैं गोल्ड का चार्ट मेरे पास ओपन हुआ है। अब ये जो गोल्ड है हमारे पास, ये जो ऊपर जा रहा है, यहां से देखें, ये ऊपर जाई जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसके पीछे कोई भी बायर नहीं है कि यहाँ पे हजारों बायर्स बैठे हुए हैं, बाइंग 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 कर रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है। नहीं, ये एल्गोरिथमिक बेस पे है। एल्गोरिथम मीन जो मशीन को बताया गया, कोड कर दिया गया कि इसने इसको इस टाइम तक, इसको यहाँ तक लेके जाना, तो वो एल्गोरिथम, वो मशीन इसको लेके जा रही है। इसके पीछे कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है। बिटकॉइन की एग्जांपल है, आज से 6 माह या साल पहले चले जाएं तो उसकी 40,000 50,000 प्राइस ही। उससे पहले अगर 2 साल पीछे चले जाएं तो वो 18,000 के ऊपर भी, 15,000 के आसपास भी घूम रहा था। क्या एक साल के बाद या कुछ टाइम के बाद उसमें बहुत सारी बाइंग आ गई जो कि वो ऊपर चला गया? या अभी जिस एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या यहाँ पे बाइंग आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एल्गोरिथमिक है भाई, उसने जहां पे जाना है एल्गोरिथम के अंदर, मतलब कोडिंग के अंदर ये चीज डेवलप कर दी गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये चीज डेवलप है कि उसने इस एरिया को इस साल में, इस टाइम में, इस मंथ में जो हिट करना है उसने करना ही करना। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप यूएस की स्टॉक मार्केट की तरफ अभी हमने जाना है। यूएस की स्टॉक मार्केट का मतलब हम उसमें ट्रेड कर रहे हैं कि यूएस के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिका यानी यूएस है, उसके काफी ज्यादा दुश्मन है, लाइक रशिया, चाइना,
ठीक है, अब अगर बाइंग और सेलिंग प्रेशर हो, चाइना और रशिया मिलके क्या 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 करेंगे, इसके जितने भी स्टॉक्स हैं इनको क्या कर दें, सेल कर दें। पहले खरीदें सारे स्टॉक्स, फिर उन सारे स्टॉक्स को सेल कर दें। क्या वो नीचे उनका जो कैंडल्स हैं, ग्राफ है, वो नीचे चल जाएगा? नहीं, सवाल ही पता नहीं होता। वो जिधर उसने जाना है, वो उसके पीछे फंडामेंटल्स, उसके पीछे जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग उसने मूव करना है। जो अब वो जो वर्किंग है, एल्गोरिथम जो कोड डेवलप किया गया, वो फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर डेवलप कर दिया गया, और उसको टारगेट दे दिया गया कि आपने इस साल तक या इस मंथ तक या इस वीक तक आपने इस टारगेट को अचीव करना है। तो वो जाके एल्गोरिथम आपको अचीव करके दिखाता है। आप होप सो जब आप आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वीकली टारगेट होता है ना एल्गोरिथम का, उसने लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी उसने, अगर उसको 500 पिप्स भी मूव करना पड़े ना, तो एल्गोरिथम जाके उस डिलीवरी को जाके कंप्लीट करता है, क्योंकि उसके पीछे कोडिंग कर दी गई है कि यार इस वीक में इस टाइम में आपने यहाँ यहाँ पे जाना है। तो एक चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि मार्केट जो है ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती। ये मिथ है कि बाइंग हो रही है तो मार्केट जा रही है, या सेलिंग हो रही है तो मार्केट डाउन आ रही है। नहीं, ये एल्गोरिथमिक मार्केट है। और जो क्वेश्चन ये है कि मार्केट्स में जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, पहले नहीं थी, तो पहले मार्केट मेकर मैनुअली जाके इसके अंदर, मतलब जिस तरह आपकी जॉब होती है इस तरह वहां पे लोग बैठ के इसको कंट्रोल करते हैं। ये मार्केट्स जो है ये रैंडम नहीं है कि यहाँ से हजारों बायर्स आए तो ये अप साइड पे चली गई, हजारों सेलर्स आए डाउन साइड पे चली गई। नहीं, ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ऑलरेडी कोडेड है, मतलब कि ये प्लान्ड है, सारा कुछ है। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग प्रेशर का आपने माइंडसेट नहीं रखना। अब यहाँ पे आती है स्मार्ट मनी, क्योंकि आगे जाके हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब ये एल्गोरिथम जिसने डेवलप किया वो कौन है? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कौन सा? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिग वेल्स हम उनको कहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करती हैं। अब वो ही सारे के सारे जो हैं मार्केट मेकर है, तो वो ही इस मार्केट को रन कर रहे हैं। अब आप कहते हैं ना कि इस एरिया में मार्केट में बाइंग आई है, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाय किया। बेसिकली वो एल्गोरिथम, उनको पता है कि एल्गोरिथम ने यहाँ से बाय जाना है, यहाँ से इस एरिया को अचीव करना है, फिर उसने बाय जाना। तो उस एरिया पे जैसी मार्केट आती है तो वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जब उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो कुछ वेबसाइट्स या कुछ पेड्स एरिया के ऊपर हमें शो हो रहे होते हैं कि जी स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाइंग की। और ये हमसे ये चीजें इतनी हाइड करके रखते हैं कि हमें ये बताते हैं कि जिस तरह की न्यूज आती है, कुछ भी होता है, तो ये मार्केट को जान के उस एरिया के ऊपर लेके जाते हैं। खैर ये टॉपिक अभी नहीं है। तो हम आते हैं नेस्डैक के ऊपर। अब यूएस की स्टॉक मार्केट अगर आप मेरे से पूछे ना, तो प्रेफरेबल सबसे ज्यादा जो बेस्ट है वो यूएस की स्टॉक मार्केट है ट्रेड करने के लिए। क्यों? उसके पीछे मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। जो हमारे पास क्रिप्टो है ना, उसका जो मार्केट कैप है, सबसे पहले मैं छोटे से लेके आता हूँ। जो क्रिप्टो है ना, उसका मार्केट कैप है $4 ट्रिलियन। अब ये आपको देखने के लिए लग रहा होगा कि यार बहुत बड़ा मार्केट कैप है। मार्केट कैप क्या होता है कि इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई है। तो ये $4 ट्रिलियन की जो है हमारे पास मार्केट है, मतलब $4 ट्रिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट हुए हैं, ट्रेड हो रहे हैं। फोरेक्स मार्केट के ऊपर आते हैं, तो फोरेक्स मार्केट का डेली का वॉल्यूम 7 ट्रिलियन है। अब जो फॉरेक्स मार्केट है, मतलब कि इसका सिर्फ एक दिन का वॉल्यूम $7.5 ट्रिलियन है। और जो क्रिप्टो है उसमें टोटल, मतलब जितने भी कॉइन है हमारे पास, 15 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज है, मतलब 15 मिलियन हमारे पास कॉइन्स है। उनका जो टोटल उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 4 ट्रिलियन हुई है। अब फोरेक्स को देखें, वो $7.5 ट्रिलियन डेली उसके अंदर ट्रेड होते हैं। और जितनी टोटल क्रिप्टो मार्केट है ना, उसका तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3.8 या $4 ट्रिलियन सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड होता है। मतलब पूरी मार्केट सिर्फ ये जो गोल्ड का चार्ट ओपन हुआ है, जो ग्राफ आपके सामने चल रहा है, इसके अंदर ट्रेड होता है। तो हम इसलिए, आप मुझे बताएं कि आप किसको प्रेफर देंगे? जाहिर सी बात है फॉरेक्स की तरफ आएंगे। अब इससे भी नेक्स्ट अगर हम आते हैं, हमारे पास जो यूएस की स्टॉक मार्केट है, वो हमारे पास 62 पॉइंट समथिंग, या डाटा चेंज भी हो सकता है, आप कह लें $62 ट्रिलियन की है। अब चेक करें, क्रिप्टो की मार्केट 4 ट्रिलियन की है, फॉरेक्स $7.5 ट्रिलियन डेली वॉल्यूम है। फॉरेक्स की मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि सारी करेंसीज हैं, सारे कंट्रीज की करेंसीज हैं, लेकिन इसके अंदर जो है जिस तरह दुनिया में अभी काफी इश्यूज चल रहे हैं, वार इम्पैक्ट और ये सारा कुछ ना, और इतनी क्लीन मार्केट नहीं है ये। मतलब आजकल नहीं है। तो होप्स आने वाले 5-7 सालों तक की मार्केट क्लीन हो जाए तो हम इसके ऊपर भी ट्रेड कर लिया करेंगे। और इसमें जो मूव है वो भी थोड़ा सा स्लो हमें देखने को मिलता है। तो जो सबसे बड़ी मार्केट हमारे पास है वो है $62 ट्रिलियन की यूएस की स्टॉक मार्केट। जी वानिया, यूएस की जो स्टॉक मार्केट है हम उसको ट्रेड कर सकते हैं एक्सनेक्स के ऊपर। अब जितनी बड़ी चीज है उसको मैनिपुलेट करना उतना मुश्किल। अब ये जो क्रिप्टो है ना, ये वही बच्चा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि यार ये कुछ भी नहीं है। ये $4 ट्रिलियन की मार्केट है, इसमें क्या क्या चीज बड़ी होगी, या क्या यहाँ पे आप लोग इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको, मतलब क्या रिटर्न्स मिलेंगे? ठीक है, अब ये जो फॉरेक्स मार्केट है, नो डाउट बड़ी मार्केट है, अच्छी मार्केट है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो आजकल दुनिया में सूरत हाल हुई है, कभी वार इम्पैक्ट है, कभी कुछ है, कुछ क्राइसिस है, तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, तो ये जो है ये भी इतनी क्लीन मार्केट नहीं है। जो यूएस की स्टॉक मार्केट है वो बड़ी क्लीन मार्केट, और उसका जो मार्केट कैप है वो $62 ट्रिलियन है। देखें क्रिप्टो जैसी इसके अंदर
15 मार्केट्स आ जाए, $62 ट्रिलियन किधर है, और क्रिप्टो $4 ट्रिलियन। अब मुझे नहीं पता लोग क्रिप्टो 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 क्यों कर रहे होते हैं, वो तो इतनी छोटी सी मार्केट है। अब ये जो 62 ट्रिलियन की मार्केट है, ये बिलियनर्स की, मतलब ट्रिलियन, जो मतलब मार्केट मेकर्स है, जिनके पास हाईली इन्वेस्टमेंट्स है, ये उनकी मार्केट है ये। अब जाहिर सी बात है, जो उनकी मार्केट है, क्या वो अपनी मार्केट के अंदर गड़बड़ करेंगे? कभी भी नहीं। वो हमेशा किसके अंदर मैनिपुलेशन करेंगे? इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंगे। अपनी मार्केट को वो हमेशा क्लीन रखेंगे, क्योंकि यार वो चाहते हैं कि वो जो ट्रेड कर रहे हैं या वो जो चीजें मतलब यूज कर रहे हैं, वो किसी को पता ना लगे। उन्होंने ये हाइप, ये सारा कुछ जो आज तक आप लोगों के पास हाइप बनी हुई है, वो क्रिप्टो या फॉरेक्स की क्यों बनी हुई है? क्योंकि उन्होंने हाइप बनाई हुई है, उन्होंने आपको शो करवाया हुआ है। लेकिन इस स्टॉक मार्केट को, यूएस की स्टॉक मार्केट को उन्होंने हाइड करके रखा हुआ है, क्योंकि वो इसमें खुद ट्रेड करते हैं। अब इसकी जो डिलीवरी है ना, एल्गोरिथमिक डिलीवरी, ये हमारे पास क्लीन है। मतलब क्लीन किस तरह है? क्योंकि बड़ी मार्केट है, जितनी बड़ी मार्केट है उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। और सेकेंडली ये जो है, मतलब ये उनकी अपनी मार्केट है, ये इसको वो मैनिपुलेट नहीं करते। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि 0% मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा रिटेलर का लॉस करना है। लेकिन क्रिप्टो और फॉरेक्स की निस्बत जो हमारे पास क्लीन मार्केट है, वो यूएस की स्टॉक मार्केट है, और उसमें सबसे ज्यादा जो है वो मार्केट कैप हमारे पास है। अब यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाए, तो हमें 3 मार्केट्स देखने को मिलेंगी। एक का नाम आप जो है उसका नाम है नेस्डैक। ठीक है, इसको हम अगर हम चार्ट्स पे देखें, तो हम इसको कहते हैं US 100, NAS 100, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और भी मल्टीपल UTech 100, कुछ इस तरह करके नाम आ रहे होते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ये आपको हर ब्रोकर के ऊपर मिल जाएगा। और मेन जो है वो नेस्डैक और US 100 है। अब ये क्या चीज है? ये जो US 100 या नेस्डैक है, ये यूएस की टॉप 100 कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है, उनके स्टॉक्स पे ट्रेड हो रही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है S&P 500। 500 को क्या कहते हैं? US 500, NAS 500, सेम। और भी जो है नेम्स हो सकते हैं इसके ब्रोकर्स के ऊपर। अब ये जो मार्केट है, ये टॉप 500 जो कंपनीज हैं यूएस की, उसकी स्टॉक मार्केट, मतलब उनके शेयर्स हैं यहाँ पे। और जो हमारे पास लास्ट नंबर पे आती है, जिसको हम कहते हैं डो जोन्स, यानी US 30। आप सिंपल वर्ड में याद रखें, US 30। तो अब हमारे पास ये 3 मार्केट्स हैं ट्रेड करने के लिए यूएस की मार्केट के अंदर। मतलब यूएस की स्टॉक मार्केट को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो ये 3 मार्केट्स हैं। अब 3 मार्केट्स में से कौन सी बेस्ट है? भाई ये जो है ना, US 30 बहुत फास्ट है। ठीक है, ये आपका मतलब फास्ट कैसे है कि जी फौरन से पहले ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूम रही होती है। मतलब कि अगर आप बिगनर हो या बिगनर के एडवांस में, मतलब कि अगर आपने गैम्बलिंग करनी है ना, तो आप US 30 के अंदर चले जाओ, फौरन से पहले बहुत फास्ट मूव करता है। या वही वाला आर या पार वाला सीन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इससे आपने क्या करना है? अवॉइड करना है, इस पे आप ना ट्रेड करें। अब आ जाते हैं S&P 500। S&P 500 नो डाउट बड़ी मार्केट है, लेकिन ये जो है, ये हमारे पास अभी जो US 30 है ना, 30 मतलब स्टॉक्स का 30 टॉप कंपनीज का है। ठीक है, ये फास्ट है क्योंकि छोटी है। अब ये बड़ी मार्केट है, लेकिन ये इतनी स्लो मार्केट है कि अगर आप इसके अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर आपके बच्चे ही आके आपके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म आप इसको लेके चल रहे हैं, मतलब ये बहुत स्लो चलता है, तो आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नेस्डैक है, ज्यादा आपने नाम भी इसी का सुना होगा। अब जो नेस्डैक है, ये इसके अंदर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास भी आप देख सकते हैं, ऊपर चार्ट अगर शो हो रहा है, तो ये NAS 100 ओपन हुआ था। तो अब जो है ना, इसमें हम क्यों ट्रेड करते हैं? क्योंकि एक तो टॉप 100 कंपनीज है। ठीक है, उसके बाद इसका जो चार्ट है, या ये जो मार्केट है ना, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ना बहुत ज्यादा स्लो है। मतलब ना ही इतनी ज्यादा फास्ट चलती है, ना ही इतनी ज्यादा स्लो चलती है, ये मीडियम चलती है। तो हम इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम्स की भी समझ आ गई। अब आपको आज ये भी पता लग गया होगा कि यार यूएस की स्टॉक मार्केट में हमने ट्रेड करनी है और किस बिहाफ पे करनी है। वो तो आगे आगे चीजें पढ़ते जाएंगे कि किन किन चीजों को हमने आगे ऐड ऑन करना है। लेकिन जो मेन चीज है, वो आप ये देख रहे हैं कि $62 ट्रिलियन की मार्केट है, और जितनी बड़ी मार्केट है उतना है उसके अंदर मैनिपुलेशन कम है। और ये मार्केट मेकर्स की है, इस चीज को हाइड करके रखा हुआ है उन्होंने। तो इसके अंदर वो मैनिपुलेशन कम रखते हैं। इसके अंदर बैंक्स भी ट्रेड्स करते हैं, तो ये सारा कुछ इसको मतलब ये मार्केट जरा क्लीन है, एल्गोरिथम इसके अंदर क्लीन है। अब ये क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो छोटी मार्केट है, इसके अंदर वो जाके पंप एंड डंप करते हैं खुद, क्योंकि एक तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मार्केट चल रही है, और कुछ टाइम्स पे आके मार्केट मेकर इसको खुद ही आके इसके अंदर चेंजिंग करते हैं, मतलब कि छेड़खानियां करते हैं आके। तो इंटरवेंशन करते हैं, मतलब मैनुअली आके इसके अंदर चेंजिंग करते हैं, एल्गोरिथम को भी स्मूथ नहीं रहने देते, बल्कि इसके अंदर आके इसके छेड़ते हैं, यही कह सकते हैं, या इसको इंटरवेंशन करते हैं इसके अंदर मैनुअली। तो वो जो है ना, वो गड़बड़ करते हैं। अब उसको कोई भी जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट मेकर का माइंडसेट है, वो उसको ऊपर ले जाए, वो उसको नीचे ले जाए, वो उसको मतलब कि
सातवें आसमान पे लेके जाना चाहे, मीन्स के बहुत ऊपर लेके जाना चाहे, वो उसको लेके जा सकता है। अगर उसको जमीन के कोई आखिरी कोने तक लेके जाना चाहिए, वो भी लेके जा सकता है, क्योंकि मार्केट मेकरों का माइंडसेट है, हमें नहीं पता। हम स्टडी करेंगे एल्गोरिथम को। जब मार्केट मेकर आएगा हमें पहले पता होगा मार्केट मेकर मतलब मैनुअली इंटरवेंशन कब करेगा। वो कुछ क्लूज होते हैं। क्लूज कैसे होते हैं कि किसी भी टाइम मार्केट में या ग्लोबली आपको वर्ल्ड वाइड कोई भी इशू आपको नजर आता है, कोई भी जंग, कोई भी क्राइसिस आ जाते हैं, उस टाइम मार्केट मेकर ने मतलब एल्गोरिथम स्मूथ डिलीवर होना था वहां पे बाय साइड पे। लेकिन आप लोगों का ये यकीन रखना है कि जी मार्केट में जब भी कोई बैड न्यूज आती है तो मार्केट को डाउन जाना है, तो एल्गोरिथमिक डिलीवरी को जाके वो चेंज करते हैं और वो जाके मैनुअली आके इंटरवेंशन करते हैं और उसको डाउन साइड पे आप लोगों को दिखाते हैं, ताकि आप लोगों का इसके ऊपर यकीन बना रहे कि मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चलती है। अब आपको क्या बताते हैं, वो बताते भी आप लोगों को कैसे ट्वीट्स करते हैं कि जी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज वो ट्वीट कर देती हैं कि जी यहाँ पे ये हुआ है, जंग हुई है, तो लोगों ने क्या किया कि अपने पैसे जो अंदर इन्वेस्ट किए हुए थे वो जंग की वजह से निकाल लिए हैं, या उन्होंने डाउन्स की पोजीशन ओपन कर दी। तो आपका कहीं ना कहीं माइंड सेट बना के रखते हैं कि आप बाइंग और सेलिंग प्रेशर की तरफ चलो। अब कोई भी बैड न्यूज आनी है, इन्होंने मार्केट को जान के डाउन बेचना। अब जब भी डाउन भेजना, वो कितना डाउन भेजेंगे, कितना ऊपर लेके जाएंगे, वो मतलब कितना उसके अंदर मैनुअली छेड़खानी करेंगे, वो आपको तब पता लगेगा जब न्यूज आप देखेंगे। एक और न्यूज देखने कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, ये जो हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री, ये भी एक से 2 दिन तक हम इसको रीड आउट करेंगे। जितनी भी पॉल स्पीच है, एफओएमसी की मीटिंग है, नॉन फॉर्म पेयर है, सीपीआई पीपीआई, जितनी भी न्यूज है जो इंशाल्लाह आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नजर आ रही होती है। जिस तरह आज हमारे पास न्यूज है यूएसडी की एफओएमसी की मीटिंग है, पॉल की स्पीच है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 AM 2 PM बन रहा है पाकिस्तानी टाइम। ये होंगे रात के 11 बजे। आज रात 11 बजे एफओएमसी की, यानी वो जो पॉल की स्पीच है, उसके मतलब वो जो रेट कट्स होने हैं, वो न्यूज है। अब ये न्यूज काफी इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि देखिए इसके साथ क्या लिखा हुआ है, हाई इम्पैक्ट लिखा हुआ है। इसको इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम चीजें पढ़ रहे हैं और आगे जाके हम देखेंगे कि यार ये जितनी भी चीजें स्टडी कर रहे हैं ना हम, सारी की सारी के अंदर हमें एल्गोरिथमिक स्पॉट्स मिलेंगे। बेशक वो क्रिप्टो है, बेशक फोरेक्स है, बेशक वो स्टॉक मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट क्लीन नहीं है, उसमें गड़बड़ होती है, इस वजह से वो हमारे पास जो एल्गोरिथमिक डिलीवरी है वो हमें स्मूथ नहीं मिलेगी। लेकिन फोरेक्स के अंदर हमें क्रिप्टो की निस्बत स्मूथ मिलेगी, लेकिन जो यूएस की स्टॉक मार्केट है उसमें ज्यादा हमें क्लीन मिलेगी। अब इसको पता लग गया हमें यहाँ तक। अब जो है ये कॉन्सेप्ट्स हमें किसने दिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हमें किसने सिखाए, क्योंकि मार्केट मेकर ने हमसे तो ये चीजें हाइड करके रखी हुई हैं। वो तो अभी तक यही बताते हैं कि मार्केट जो चलती है वो बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चलती है। तो मैं आपके पास एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये जो है सर माइकल, ठीक है, इन्होंने 30 ईयर का अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे पुट किया इस मार्केट के अंदर। 30 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे चीजों को ऐड किया। अब ये जो है सर माइकल, ये मेरे भी मेंटोर हैं। जो ट्रेडिंग सीखी है मैंने इनसे सीखी है, इनके स्टूडेंट से सीखी है। अब ये क्या लिखते हैं, इनका जो नेम क्या है, द इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है। मतलब आईसीटी, जो आप लोगों ने सुना होगा, आईसीटी, आईसीटी बड़ी हाइप बनी हुई है, ये है आईसीटी, इनर सर्कल ट्रेडर। अब ये सर माइकल है, सर माइकल ने इंटरनेट की वर्ड के ऊपर अपना नाम रखा हुआ है, इनर सर्कल ट्रेडर आईसीटी। अब फर्स्ट टाइम इन्होंने डिलीवर किया कि मार्केट जो है ये एल्गोरिथम पे चलती है। इनकी हिस्ट्री कोई आप लोग खुद रीड आउट कीजिएगा, 30 साल इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने अपनी इस चक्कर में अपनी मदर को भी मतलब लीव कर दिया। बहुत कुछ इनकी स्ट्रगल है इस ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर, आप लोग जरा रीड आउट करना तो आपको अंदाजा होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने ये क्या करना है कि आप लोगों को शौक तो होगा कि ट्रेडिंग हम लोग यूट्यूब से भी जाके सीखे, तो भाई आपने इसके ऊपर आ जाना और जाके इनको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप चीजों को सीखें। अब थोड़ा सा आते हैं, ये सर माइकल, इनका 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर। इनके कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी कर रहे हैं और आगे हम जो एडवांस लेवल की जितनी भी चीजें पढ़ने लगे हैं वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं, इनकी जरा जाके डिटेल पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आई एम द मेंटोर ऑफ योर मेंटोर। कितनी बड़ी बात की है, और जेन्युइनली 100% एक्यूरेट बात की हुई है। और ये जो चीजें इन्होंने यहाँ पे सिखाई हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई हुई हैं। ये जो सारी डिलीवरी इन्होंने यहाँ पे मतलब लेवल चीजें ड्रा की हुई हैं, ये सारी की सारी इन्होंने एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डिलीवर की हुई है। और सेकेंडली, अगर आप इसको देखें और इसको अप्लाई करें, मुझे जहां तक लगता है, मतलब मैं कभी कभार बैठा सोच रहा होता हूँ कि जो मार्केट मेकर है वही सर माइकल लगते हैं मुझे, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट जब अप्लाई होते हैं और एक्यूरेटली जब अप्लाई होते हैं, टू दी पॉइंट, जो टू दी टिक वो लेवल मार्क किया होता है, मार्केट उसको जाके टच करती है, उसके बाद फौरन से पहले अपने एरिया पे जहां पे उसने जाना होता है वो निकल जाती है। तो अब ये चीज मैं आपको फख्र से बता रहा हूँ कि ये हमारे मेंटोर हैं, ठीक है। लोग हाइड करते हैं, और आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने लर्निंग के बाद भी कुछ चीजें सीखनी हो, या कोई चैनल अगर आपको यूट्यूब पे चाहिए, तो वो यही है, जिसपे इसकी डिस्क्रिप्शन भी देखे कितने मजे की लिखी हुई है। आई एम द मेंटोर ऑफ योर मेंटोर। सेकंड, आई एम द गोस्ट इन द मशीन। अब इसका मतलब भी आपको पता है कि द गोस्ट इन द मशीन, के मशीन के अंदर मैं गोस्ट हूँ।
तो आगे, द ऑथर एंड क्रिएटर ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब इन्होंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को, मतलब स्मार्ट मनी जिस तरह ट्रेड करती है उनको डी कोड किया, उनकी चीजों को उन्होंने, मतलब आप कह लें कि लीक किया, क्योंकि उन्होंने वो हमसे क्या की हुई है, हाइड की हुई है। ठीक है। आगे ये चीजें आप इनकी आगे ये देखें, इंटर बैंक थ्योरी, इब्डा भी हम कहते हैं, देखिए बैंक ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इंटर बैंक ट्रेडिंग, मतलब कि वो जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, मतलब वो चीजें जो आप लोगों से हाइड की, वो सारी की सारी जो है वो इन्होंने यहाँ पे शेयर किया, और जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे इन्होंने डेवलप किए हैं। देखे ना, स्टार्टिंग में क्या बात की है कि किसी भी मेंटोर से आप सीख रहे हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, आई एम द मेंटोर ऑफ योर। आगे नीचे देखिए उन्होंने क्या चीज लिखी, देर इज नो मेंटोर हु टॉट मी दीज कॉन्सेप्ट, मतलब कि वो कहते हैं कि मेरा कोई भी मेंटोर नहीं है, इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने ही लॉन्च किया, मैं ही इनको लेके आया, और ये बात हकीकत है कि इन्होंने हमें तक ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें दिए। ठीक है। नीचे इनके लिंक्स वगैरह ये हमारे पास प्रोवाइडेड है। ठीक है। और नीचे यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे जो भी डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं आप इसको रीड आउट कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे उन्होंने मतलब अपने बारे में क्या लिखा हुआ है। ओके, आप इसको रीड आउट कीजिएगा, देखिएगा इनके ट्विटर लिंक्स ऑफिशियल वगैरह, यहाँ पे ट्विटर के ऊपर भी इन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें, तो वहाँ पे भी हम वीडियोस को जाके देख सकते हैं। अब देखिए उन्होंने कब ज्वाइन किया था यूट्यूब के ऊपर, 2012 के अंदर। और मेन चीज मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि मैंने इनकी जो वीडियोस है ना, मतलब इनकी ज्यादातर ये जो है ना, क्रिप्टो को शिट कॉइन या मतलब काफी ज्यादा ना जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं, अगर हम अपने वर्ड्स के अंदर कहें तो ये गालियां देते हैं मतलब ना मार्केट मेकर्स को। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे चार्ट जो है, ये इनकी मेंटोरशिप है, क्या हम लोगों के चार्ट भी इसी तरह के नहीं होते? ये देखिए सेम टू सेम मेरे चार्ट भी इसी तरह के होते हैं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस लाइंस ड्रा हुई होती हैं, सारा कुछ। हमारे बाद इस कोर्स के बाद अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आपको इस चैनल के ऊपर जाना होगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल रियल डाटा मिलेगा, लाइव ट्रेड्स मिलेंगी, और जब हम इन चीजों को सीख जाएंगे और अप्लाई करेंगे ना, नो डाउट ये चीजें डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पता लगेगा कि मार्केट वाकई मूव करती है। और इनकी जो देखें, 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की जो स्ट्रीम्स हैं इनको मतलब देखा हम लोगों ने, मैंने खुसूसन, मैं तो वही बता रहा हूँ, सर्दियां होती थी जब मैं इनके लेक्चर्स देख रहा था, और सारी सारी रात बैठ के इनकी इन सिंपल वर्ड्स गालियां सुनते रहते थे, मतलब एक छोटी सी बात सुनने के लिए पूरी 4-4 घंटे की जाके वीडियोस देखनी, ऊपर से ये जो इंग्लिश यूज करते हैं ये हमारी समझ से बाहर है, कैप्शन लगा के हेडफोन यूज करके, तो काफी स्ट्रगल किया इसके ऊपर। तो आप लोगों ने भी अगर कहीं से स्टडी करना है तो इस पे करना है, तो अब अगेन हम चलते हैं, सर माइकल का भी इंट्रोडक्शन हो गया। ओके। अच्छा, आज आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, वेयर वी हैव टू ट्रेड, मतलब हर बच्चे का, हर ट्रेडर का कॉन्सेप्ट होता है, वेयर वी हैव टू ट्रेड एंड हाउ टू ट्रेड। अब ये जो सर माइकल की मैंने बात किया, ये जो ट्रेड करते हैं इनका चार्ट चेक कीजिएगा, मैं पहले आपको ये जो नेस्डैक US 100, अब देखना इनके चार्ट चेक कीजिएगा। अब जिन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किए हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अब कल इन्होंने न्यू जो सीरीज है वो इन्होंने लॉन्च किया है, ये देखिए ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई मार्केट्स। तो अब यहाँ पे चेक करें कि इन्होंने कौन सा चार्ट ओपन किया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, क्या लिखा हुआ है, नेस्डैक। ठीक है, नेस्डैक के ऊपर ये जितनी भी डिलीवरी करेंगे, मतलब जो भी आप इनका लेक्चर निकालें वो आपको कहाँ पे मिलेगा, नेस्डैक के ऊपर मिलेगा, S&P 500 के ऊपर मिलेगा। देखें, कोई भी आप इसकी इनकी वीडियो निकालें, तो जो कॉन्सेप्ट जिस इंसान ने डेवलप किए हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, हमने अप्लाई करना है, तो क्यों ना हम उसी मार्केट के ऊपर अप्लाई करें जिनके ऊपर वो खुद कर रहे हैं और जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, कोई भी देख लेंगे कौन सा चार्ट ओपन है, नेस्डैक 100, मतलब US 100 का चार्ट आपके पास ओपन है, मतलब जिधर जिधर उन्होंने अप्लाई किया उन्होंने सिर्फ US 100 के ऊपर अप्लाई किया। तो हम भी जिनके कॉन्सेप्ट को सीख के अप्लाई करने लगे हैं, तो हम भी उन्हीं जगह पे अप्लाई करेंगे जो हमारे मेंटोर ने, क्योंकि आज से आपके भी यही मेंटोर है। ठीक है। तो वो जिस चीज को फॉलो करते हैं तो हमने भी उन्हीं उन्हीं चीजों को फॉलो करना है, हमने इनकी कचरे के ऊपर नहीं भागना। ठीक है, बाइंग और सेलिंग वाली चीजों पे नहीं जाना। अच्छा, ये तो होगी हमारी चीजें थी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेस्डैक वगैरह की तरफ, इसके चार्ट को कैसे ओपन करना है। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे फोरेक्स का चार्ट, BTC का चार्ट, जिस तरह भी क्रिप्टो का आप ओपन करते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे जाके लिख लेना US 100। ठीक है, NAS 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, NAS 100 लिखें तो भी आपके पास आएगा। अब आपने ओपन किसके ऊपर करना है, मैं US 100 लिख रहा हूँ। US 100 जैसे ही आप लिखेंगे, देखिए मैंने भी इसको फेवरेट किया हुआ है, आपने capital.com के ब्रोकर, अब जैसे ही आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसके सामने ब्रोकर्स आते हैं, अगर आप फॉरेक्स पे कर रहे हैं, गोल्ड पे हैं, किसी पे भी हैं, मतलब XAU USD, तो आपको औंडा पे जाना है। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं स्टॉक मार्केट US की, तो आपको जाना है capital.com। ठीक है, इसके चार्ट जो है वो ज्यादा हमारे पास एक्यूरेट होते हैं, कंबाइन होते हैं सारे ब्रोकर्स के साथ, ये सारे ब्रोकर्स हैं। तो ये capital.com का आपने चार्ट ओपन करना है। अब जैसे ही मैंने capital.com का चार्ट ओपन किया है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, US 100, US 100।
ठीक है, ये हमारे पास US 100 का चार्ट ओपन हो गया, क्या आप मुझे बताएं कि वही चीजें नहीं है, उसी तरह का चार्ट नहीं है? मैं यहाँ पे जरा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आता हूँ। ये क्या वही चार्ट नहीं है? उसी तरह चीजें मार्कआउट नहीं हुई, उसी तरह कैंडल्स नहीं बन रही, उसी तरह मूव ऑन नहीं हो रहा? अब देखें, ये हमें जो सर माइकल ने बताया कि जिस टाइम न्यूज हो ना, तो हमने मार्केट से अवॉइड करना है ट्रेड करने में। आज हमारे पास क्या न्यूज है? मार्केट के अंदर पॉल की स्पीच है, ये देखिए बड़ी बड़ी विक्स लग रही हैं आज, अनएक्सपेक्टेड मूव आ रहा है। तो ये वो वाला टाइम होता है जहां पे मार्केट मेकर मैन्युअली आके अंदर चीजों को छेड़ता है, या चीजें के अंदर मतलब मैनिपुलेशन करता है। अब ये देखें, ये आज के दिन का मूवमेंट देखें, इसके ऊपर कितनी विक्स हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस मूव चेक करें तो उसमें कोई भी विक्स नहीं है, एक स्मूथ डिलीवरी है। यहाँ पे स्मूथ नहीं है, देखें, कभी ऊपर कभी नीचे। इसलिए हम जो है न्यूज के ऊपर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि सर माइकल जिनके कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं वो कहते हैं कि जो न्यूज के ऊपर ट्रेड करता है वो फुलिश है। ठीक है, तो इस सेंस में फुलिश है कि न्यूज के अंदर मार्केट मेकर ने जान के आके इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू न्यूज। एल्गोरिथम ने बेशक अपसाइड पे जाना था, उसने डिलीवरी करनी थी अपनी, लेकिन न्यूज नेगेटिव आ गया, तो जो मार्केट मेकर है उसने मैन्युअली आके इंटरवेंशन करनी है, उसने आके यहाँ पे छेड़खानी करनी है कि आप लोगों का यकीन बना रहे कि न्यूज नेगेटिव आई है, न्यूज नेगेटिव आई है, तो लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया, डाउन की ट्रेड ओपन किया, तो मार्केट को नीचे फेंकना है। या मार्केट में अगर न्यूज पॉजिटिव आई है तो मार्केट को ऊपर लेके जाना है। तो वो कुछ टाइम के लिए इंपैक्ट होता है, न्यूज का इंपैक्ट उसी दिन के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जिधर जाना है वो एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंग ही लेके जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पे इसने जाना था, ये इसका टारगेट था, ठीक है, न्यूज की वजह से नीचे जाएगा, ठीक है, ओके, जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो न्यूज का इम्पैक्ट खत्म होगा, आप देखेंगे मार्केट बड़ी फास्टली एल्गोरिथमिक जो डिलीवरी है वो करेगी और इस टारगेट को पूरा करेगी। क्योंकि वो पीछे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कोड कर दी गई है चीजें, कि टारगेट ऑलरेडी सेट कर दी गई है कि इस टाइम पे आपने यहाँ पे जाना है। अब आगे जाके हम इंशाल्लाह टाइम प्राइस थ्योरी भी देखेंगे कि किस टाइम हमने ट्रेड करनी है। हमारे पास सिर्फ 8 घंटे हैं ट्रेड करने के लिए। हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम जो है जिस टाइम हम लोग फ्री होते हैं हम ट्रेड करने चले जाते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग देखें, शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमारे पास जो है न्यूयॉर्क सेशन होता है, जो इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत बेस्ट टाइम है। ठीक है, मतलब अगर कोई जॉब भी कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट वगैरह कुछ भी है, तो वो इस टाइम तो फ्री होता है, इस टाइम वो ट्रेड कर सकता है इसके अंदर। सबसे बड़ा मूव इसी के अंदर की हमारे पास देखने को मिलता है इस सेशन के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद इसमें कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब देखें, इधर जो प्राइस चल रही है अभी US 100 की, वो चल रही है 24166 24166.2.4। अब इसके अंदर जो आपने जो मेजरमेंट करनी है, फॉरेक्स के अंदर क्या होते हैं, पिप्स होते हैं, क्रिप्टो के अंदर परसेंटेज होती है, यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो हैंडल्स के साथ होती है। ठीक है, अब वो हैंडल कैसे होता है, इसमें वही जिस तरह गोल्ड के अंदर हम कर रहे थे कि पॉइंट के बाद वाले को इग्नोर कर देना। ठीक है, जो सबसे लास्ट पे डिजिट है, मतलब 24166, जो लास्ट वाला डिजिट है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये वन हैंडल है। मतलब कि 24166.4, .4 को निकाल दें, पॉइंट के बाद वाले को हमने देखना ही नहीं है। जो लास्ट डिजिट है ये 6 वाला, ये हमारे पास क्या है कि एक हैंडल है। ये 6 से 7 होगा तो हमारे पास क्या होगा, एक हैंडल होगा। 6 से अगर ये चला जाएगा 10 पे चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या 66 है, 66 से ये 76 पे चला जाएगा, 10 पॉइंट्स मूव कर गया। तो ये जो मूव आ रहा है ये 10 हैंडल्स का मूव आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन भी सेम है। तो अब आपने इसको खुद स्टडी करना है। तो यहाँ तक हमारे पास क्रिप्टो, फॉरेक्स और यूएस की स्टॉक मार्केट का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है, पिप्स लॉट्स भी क्लियर है, और वाई वी ट्रेड, मतलब हमने कहाँ पे ट्रेड करनी है, किन किन लेवल्स पे करनी है, और क्यों करनी है। तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। अब इसी तरह आपके ब्रोकर्स के ऊपर इनके आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मतलब कि इनके चार्ट्स, इनको हर ब्रोकर आपको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, US 100 है, US 100 नैस्डैक तो आपको हर ब्रोकर पे मिलेगा, US 30 में भी ना मिले। ठीक है, अब US 30 ये आ गया हमारे पास, देखना हमने capital.com के ऊपर। अब देखें, ये यूएस जो हमारे पास है 30 है, ये हमारे पास फास्ट मूव करता है। अब दिखाता हूँ, ये हमारे पास इस तरह के इसके अंदर मूव्स देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, ये इस वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आपने गैम्बलिंग करनी है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। अब हम ये जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसके अंदर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिस्क मैनेज है। हमें पता है कि हमारा लॉस इतना है, हमें पता है प्रॉफिट इतना है। अब आजकल की जो ट्रेडिंग बड़ी आप लोगों ने भी सुनी होगी मशहूर, जिसको कोटेक्स ट्रेडिंग या बाइनरी ट्रेडिंग कहते हैं। कोटेक्स तो खैर ब्रोकर है, बाइनरी ट्रेडिंग क्या चीज है? बाइनरी ट्रेडिंग में भाई रिस्क टू रिवार्ड कितना है, 1:1 भी नहीं है। अगर आपने वहां पे $100 लगा दिए, ये आपको मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, आपने वहां पे $100 लगा दिए, 100 लगा दिए, तो जाएंगे 100 ही। अगर आएंगे तो मैक्सिमम आपको वो ब्रोकर जो दे रहा होता है वो 90% तक दे रहा होता है। मतलब आपने यहाँ पे $100 का रिस्क लिया। अब मैं अक्सर आगे जाके चीजें बताऊंगा कि हमने इतने डॉलर का यहाँ पे क्या लिया, रिस्क लिया।
अब अगर आप उसका मतलब यह है कि अगर आप $100 रिस्क पे ले रहे हैं, मतलब $100 आपका स्टॉप लॉस है, इस दिन आप $100 लॉस कर सकते हैं, आप $100 का रिस्क ले रहे हैं। अब अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर $100 का रिस्क लेते हैं, तो आपको उसके रिवार्ड के तौर पे, अगर आप विन कर जाते हैं तो आपको उसके रिवार्ड के तौर पे क्या मिलेंगे, $90 मिलेंगे। 100 पूरे भी नहीं मिलेंगे, 1:1, मतलब जितने लगा रहे हो उतने भी नहीं मिलेंगे, 10% ब्रोकर काटेगा। और अगर आप फॉरेक्स के अंदर आप $100, या क्रिप्टो के अंदर या यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर आप $100 का रिस्क ले रहे हैं, तो हम 1:2, कम से कम 1:2 लेते हैं, कि एटलीस्ट हमारे पास क्या हो, कि अगर 100 का रिस्क ले रहे हैं तो 100 का ले रहे हैं, आएगा तो 200 आएगा। ठीक है, फिर हम ट्रेलिंग कर सकते हैं। जहाँ पे 100 का स्टॉप लॉस था, मार्केट अब मूव कर गई तो मुझे 50 पे ले, ब्रेक इवन पे लेके, वहां पे कोई नहीं, वहां पे भाई कैंडल पे ट्रेड होती है, कैंडल पे कर दी तो वो लग गई। ठीक है, मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे इस तरह ट्रेड होती है, देखें, इसको हम डेमो में शिफ्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप कैंडल्स पे ट्रेड करते हो, 15 16 हो गया। यहाँ पे 2 मिनट ओपन है, अच्छे टाइम से। अब यहाँ पे आप एक कैंडल के ऊपर ट्रेड करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैं यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बनने, तो मैं यहाँ से अप करता हूँ। अब ये देखिए, ये जो पेयर है ये हमें 83% दे रहा है। अगर मैं 100 लगाऊंगा तो जाएंगे मेरे 100, लेकिन आएंगे कितने, 100 ही लगाता हूँ, और आएंगे मेरे पास कितने, 83। ठीक है, मैं यहाँ से अप करने लगा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से अप कर दिया। अब ये मेरी जो है ट्रेड यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। अब अगर मेरे 1 मिनट के अंदर, ये जो टाइमर आ रहा है, 1 मिनट के अंदर मैं इस ट्रेड को, मतलब यहाँ पे कट तो मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है, जो लगी। अब ये 1 मिनट के अंदर अंदर अगर मेरे टारगेट से ये ऊपर चली जाती है, इस लाइन से ऊपर चली जाती है, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अदरवाइज जो होगा होगा मेरी जो ट्रेड है वो लॉस में क्लोज होगी। जैसे कि अभी मेरे पास 25 सेकंड आ रहे हैं। अब देखें, पहले लॉस में थी, अब प्रॉफिट में आ रही है, देखें ऊपर लिखा, अब देखें 183। मेरे पास 8 रह गए, 100 लगाया। ठीक है, जाने को मेरे कितने थे, 100 पूरे, आएंगे कितने, 83, मतलब रिस्क रिवार्ड ही मैनेज नहीं हो रहा। और फिर एक कैंडल के ऊपर, अब ये जो है ये तो हम विन कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक लेवल है, कैंडल पैटर्न भी आप कह सकते हैं। खैर, ये देखें, हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, विन कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें जो टारगेट, हमें जो रिवार्ड मिलेगा वो यहाँ पे मिल रहा है, देखिए 183, मतलब 83 हमें ऊपर मिले। दैट्स इट। अब ये हमारे पास ये, अब यहाँ पे कुछ भी कट नहीं कर सकते, जो होगे वो होगी, बस लगी। इसी तरह यहाँ पे आप सेकंड्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, कि जो आपको ज्यादा जो है वो, कहाँ पे सेकंड्स वाला ऑप्शन है, खैर मैं इसको यूज नहीं करता, मुझे पता नहीं है। अब मैं यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल एक डाउन की ट्रेड लगाता हूँ, अगर इस सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर डाउन रहेगी तो ठीक है, अदरवाइज मैं लूज कर जाऊंगा, जिस तरह अभी मैं यहाँ पे लूज कर रहा हूँ। तो ये चीज थी। अब ये वो सिंपल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे गैम्बलिंग वाला सीन ही है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट जिस दिन होगी आपकी ना, जिस जगह पे होगी, वहां पे आपको ट्रेड करने का क्या आएगा, मजा भी आएगा। ठीक है। अब ये अगर मुझे 1:1 देते ना, या 1:1 देते, तो मैं मार्टिंगल यूज करके इसमें जो है वो प्रॉफिट कर सकता था। मार्टिंगल भी अब आप लोगों को नहीं पता होगा, मतलब कि अगर $100 लगाता, जाने के लिए 100 अगर आते तो 120 आते। ठीक है, तो भी 1:समथिंग 1 से अबव दे रहे होते, तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल यूज करके इनको मैं बताता कि प्रॉफिट कैसे करते हैं। मार्टिंगल क्या होता है ये भी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। पहली ट्रेड आपने लगाई $1 के साथ, आपकी लूज करके। ठीक है, दूसरी ट्रेड आपने फिर लगाई, वो $2 से लगाई। ठीक है, तीसरी ट्रेड आपकी दूसरी भी लूज होगी। अब आपने अपना कैपिटल डबल कर देना है। पहली जो थी वो $1 से लगाई, दूसरी $2 से लगाई, तीसरी ट्रेड आपने जो है वो $4 से लगाई, वो भी लॉस करके। फोर्थ जो ट्रेड है वो आपने लगा दी $8 से। ठीक है, वो भी लूज करके। फिफ्थ जो ट्रेड है वो आपने लगा दी $16 से। ठीक है, जो सिक्स ट्रेड है वो आपने लगा दी $32 से। अब क्या हुआ है कि अगर आप ये लास्ट वाली ट्रेड भी विन कर जाते हो, लास्ट वाली ट्रेड भी आप विन कर जाते हो, ये सारी लूज करते हुए आ रहे हो, इतनी तो पूरी सी बुरी नहीं होती, क्योंकि मुझे अपना पता है, मैं इतनी बुरी ट्रेड नहीं करता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता, मार्टिंगल यूज करता, 32 लगाती, जो पिछला सारा लॉस था वो एक ही, क्योंकि 32 लगाता, मुझे मिलने कितने थे, 32 के साथ 1:1 होता तो 32 मिलने, तो अगर थोड़ा सा बग होता तो वो मिलने, 32 के साथ मुझे मिल जाने थे $40 या $35, तो मैंने यहाँ पे विन कर जाना था। ये सारी की सारी जो लूज थी वो सारी की सारी विन हो जानी थी। ये टेक्निक यूज करनी थी यहाँ पे, मार्टिंगल इसको करते, लेकिन यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करते ट्रेड। तो सिंपल। अब आप लोगों को सारी चीजों की समझ आ गई, अब प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। तो अब आप लोग प्रेजेंटेशन मुझे दें तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ। मुझे बताएं कि एवरीथिंग क्लियर होगी, आज आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया।